डियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा 4 स्टेप ट्रेनिंग मेथड है। 4 स्टेप ट्रेनिंग मेथड जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं सबसे पहले आपसे 4 स्टेप को डिस्कस करूंगा, उसके बाद हर एक की इलेबोरेशन आपसे शेयर करूंगा। देखिए 4 स्टेप ट्रेनिंग मेथड में फर्स्ट इज प्रिपेयर, सेकंड वन इज present, third one is try out, and fourth one is follow up. So 4 steps are prepare, present, try out, follow up. ये किस वक्त ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं? तो आपसे शेयरिंग का मकसद ये है कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप फ्रेश लोगों को लेते हैं या मैनेजमेंट ट्रेनी लोगों को लेते हैं और उनको नई स्किल्स बता रहे हैं या उनकी स्किल्स को इन्हांस कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप 4 स्टेप ट्रेनिंग मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्रिपेयर, तो क्या प्रिपेयर, किसके बारे में बात हो रही है? सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनर, कि वो इंडिविजुअल जो आपको ट्रेनिंग देगा उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और जब आप दूसरे नंबर पे आते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनी, कि क्या जो ट्रेनी है वो प्रिपेयर है उस ट्रेनिंग के लिए जो आप उसको देना चाह रहे हैं। और थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि प्रिपेयरिंग द प्लेस वेयर दिस ट्रेनिंग एक्टिविटी विल बी कंडक्टेड। इन अदर वे, या उर्दू और हिंदी में अगर मैं आपको कहूँ तो ये मकसद है कि जिस जगह पे ट्रेनिंग दी जाएगी क्या वो तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्रिपेयर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनर, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनी और प्रिपरेशन ऑफ द प्लेस वेयर द एक्टिविटी ऑफ ट्रेनिंग विल बी डन। फिर आता है प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। और याद रखें कि हमेशा ट्रेनर नए आने वाले को, मैनेजमेंट ट्रेनी को या कोई भी जहाँ काम कर रहा है, वो उसको जो है प्रेजेंट करेगा कि ये काम आपने ऐसे करना है। तो ये है कि इसमें प्रेजेंट में ज़्यादातर जो ट्रेनर होते हैं एक्सपीरियंस लोग होते हैं और वो आपको टिप्स देते रहते हैं, यानी जो नया ट्रेनी है आप ऐसे करें। कुछ लोग प्रेजेंट के मामले में मुख्तलिफ वीडियोस बना लेते हैं और वो वीडियोस जो हैं वो ट्रेनी को दिखा देते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि जब आप ट्रेनी को ये वीडियो शो करते हैं तो एक उसके जहन में पिक्चर बन जाती है। जैसा कि आप देखें कि जब बच्चों को पढ़ाया जाता है ए लफ्ज़ कहते हैं, तो कुछ अरसे बाद जब आप उसको बता रहे होते हैं तो साथ ही एक पिक्चर बनी होती है जिसको देखते हुए उसके माइंड में जो है वो एक वर्ड आ जाता है एप्पल का, बी फॉर बॉल, और साथ ही पिक्चर है, क्योंकि वो जब ऑब्जर्व कर रहा होता है तो वो बॉल है और वो, खैर ये मैंने आपको बताया। प्रेजेंट में अक्सर बाय हैंड सीनियर्स वो काम करके दिखाते हैं या आपको वीडियोस दिखा देती हैं, और उसको कैच करना ट्रेनी की या जो नए आने वाले लोग हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं और वही काम करते हैं जब उनको मौका मिले। प्रेजेंट के बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन मैंने आपको बताया था पोर्शन, दैट इज कॉल्ड ट्राई आउट। ट्राई आउट का मतलब है ये काम अब ट्रेनी करेगा, क्योंकि प्रिपेयर में दोनों तैयार हुए और ट्रेनर ने जो है वो उनको सब चीज़ें बताई। उसके बाद प्रेजेंट में उसको बताया गया विद द हेल्प ऑफ ट्रेनर कि ये काम ऐसे करना है। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो पहले आपके पास एक गाड़ी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, प्रॉपर ब्रेक लगे, स्टार्ट हो, इंजन ऑयल सब चीज़ें चेक हो रही हैं। उसके बाद जो ट्रेनर है आपको बताता है कि ये आपने इग्निशन से ऑन करना है और इस तरह आपने अपना लेफ्ट हैंड जो है वो क्लच पे रखना है, ये रेस है, और वो सारे काम आपको शो करता है। उसके बाद जो ट्राई आउट में है फिर वो एक अपॉर्चुनिटी देता है
नए आने वाले को कि देखें अब जो जो मैंने किया है वो आप भी उसी तरह उसको फॉलो करें, और अगर इस चीज़ की वीडियो हो तो वो बड़ी हेल्पफुल हो जाती है। तो ट्राई आउट में जो ट्रेनी होता है वो ये सारे प्रोसेसेस कर रहा होता है, और इस दौरान जो फीडबैक है वो ट्रेनर देता है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्रेनिंग में जब फीडबैक दी जाती है तो याद रखें 3 किस्म की इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं फीडबैक की। नंबर 1 पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक एंड करेक्टिव फीडबैक। अब ये क्या होता है? देखें, जब कोई काम अच्छा करे तो हम अक्सर कहते हैं वाह भाई वाह, वेल डन, गुड जॉब, लेकिन हम स्पेसिफाई नहीं करते कि उसने क्या काम अच्छा किया है। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। और बाज़ दफ़ा अगर कोई अच्छा काम ना करे तो हम कहते हैं वेरी पुअर, आपकी तो पर्सनैलिटी ही ऐसी है, आपकी तो नेचर ही यही है। हम उसको अगेन फीडबैक ये दे रहे हैं कि आप डल हैं, आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहे। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। करेक्टिव फीडबैक है कि आप उसके एक्शन को अटेंशन करें कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा पेपर में राइटिंग लिखी है, यानी अच्छी राइटिंग आपने जो है वो पेपर में लिखी है। तो इसका मतलब है आपने आइडेंटिफाई किया कि क्या काम उसने बेहतर किया। तो दिस इज कॉल्ड करेक्टिव फीडबैक। तो हमने प्रिपेयर को डिस्कस किया, प्रेजेंट को किया, ट्राई आउट को कर लिया। ट्राई आउट में मोस्टली टाइम मैंने बताया कि ट्रेनी करता है और ट्रेनर उस पर फॉलो अप रखता है। जो लास्ट स्टेप है वो अगेन वर्ड फॉलो अप ही है। इसमें आप कहें कि 70 to 80% काम जो है वो पहले ट्रेनी करेगा, और ट्रेनर जो है वो थोड़ा सा माइक्रो से मैक्रो लेवल पे आ जाएगा। जब मैं माइक्रो से मैक्रो लेवल कह रहा हूँ तो मेरा मतलब है कि माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होगी, हर जगह वो अब इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि उसको एक फ्री हैंड देगा, बिकॉज वो देखता है कि ये इंडिविजुअल अब अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा है। दिस स्टेप इज कॉल्ड फॉलो अप। लेकिन अगेन फॉलो अप में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर वो कोई भी गलती देखे तो याद रखें उसको करेक्टिव फीडबैक दे, ये ना हो कि वो नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक दे। तो ट्रेनिंग के ये 4 स्टेप थे जो कि मैंने आपसे शेयर किए हैं। अगर आपको कोई भी इसमें समझ ना आई हो, आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। जो भी मेरे चैनल की टीम है वो आपको उसका प्रॉपर जो है वो रिप्लाई करेगी, और जो इम्प्रूवमेंट या बेटरमेंट चाहती हैं या एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो ज़रूर मुझसे आप पूछ सकती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल, थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन। खुदा हाफिज़।